28 मई 2025 को खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश जारी हुए थे। तभी इसी तारतम्य विकासखंड अटेर में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2025 का आयोजन सीएम राज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किला मैदान में ब्लॉक समन्वयक अटेर नीरज सिंह बघेल के द्वारा आयोजित किया गया। कैंप का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिनांक 20 जून 2025 तक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधीश भिंड संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस कप्तान डॉक्टर अश्वित यादव के निर्देशानुसार एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जोसेफ बक्सला एवं कार्यालय प्रभारी रामबाबू कुशवाहा की देखरेख में यह आयोजन चल रहा है। दिनांक 28 मई 2025 को सीएम राज शासकीय विद्यालय अटेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंप लगाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के बीच परिचय प्राप्त भी किया जा रहा है। खिलाड़ियों से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। खेलों से हमें व्यक्तित्व में निखार आता है एवं खेल से हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है। साथ ही उन्होंने कहा खिलाड़ियों को शुल्काहार भी वितरित करवाए और कैंप का आयोजन चलेगा। शुल्काहार उनके खिलाड़ियों को दिया जाएगा। समर कैंप में खो खो खेल का प्रशिक्षण सीनियर खिलाड़ी रणजीत गुजर एवं वॉलीबॉल का प्रशिक्षण सीनियर खिलाड़ी ऋषभ यादव के द्वारा किया गया। यह खेल प्रशिक्षण शिविर 2025 का आयोजन 21 मई से शुरू हुआ है, जो 20 जून तक चलेगा, जिसका समय प्रातः 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है। इसमें 8 साल से लेकर 18 साल तक के बालक बालिकाओं को खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 28 मई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 26 मई 2025 की साप्ताहिक टीएल समीक्षा बैठक में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा के दौरान तथ्य आई थी। शिकायतकर्ता सूरज सिंह राजावत द्वारा सीएम हेल्पलाइन लगाई गई थी 4 मई को। तभी बताया जाता है लोक सेवा केंद्र भिंड में ऑपरेटर द्वारा कोई भी आवेदन देने के बाद 2-3 दिन बाद उसकी पावती देते हैं और पूछने पर बोलते हैं कि हमारे पास आवेदन अधिक हैं, इसलिए उस दिन पावती देने में असमर्थ हैं, इसलिए 2 दिन बाद पावती मिलेगी, जिससे आवेदक और को असुविधा होती है। तभी केंद्र इंचार्ज भी वहां उपस्थित थे। भिंड कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया कि आरएफपी के निहित प्रावधानों अनुसार जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोक सेवा केंद्रों का निर्देशन किया जाता है। केंद्र में आवेदकों की सुविधा हेतु व्यवस्थित संचालन किया जाए। टोकन बेस्ड सिस्टम लागू करो। टोकन नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर भी दिखाओ। 7 मई को जिला प्रबंधक लोक सेवा कार्यालय में समक्ष में उपस्थित होकर अरविंद कुशवाहा निवासी खरका तहसील अटेर द्वारा लोक सेवा केंद्र अटेर द्वारा पिछले 4 दिनों से सीमांकन का आवेदन ऑनलाइन दर्ज न करने की भी शिकायत दर्ज हुई। ऑनलाइन वाले लोक सेवा केंद्रों पर वास्तव में धांधली तो काफ़ी देखने को मिलती है। अभी भिंड नगर पालिका में भी जहां लोक सेवा केंद्र है वहां लाइट ही नहीं है। लोगों को काउंटर लौटना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में कैसे तो आदमी पहुंचता है, फिर उसका आवेदन ना लिया जाए तो बड़ा मायूस होकर लौटना पड़ता है। तभी सोमवार शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक केंद्र का संचालन होगा। वहीं कलेक्टर ने प्रत्येक लोक सेवा केंद्रों में पीआरओ हेल्प डेस्क गठन के भी निर्देश दिए हैं।
क्योंकि सारे काम ज़्यादातर लोक सेवा केंद्रों से ही ऑनलाइन होते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ भी ज़्यादा रहती है और आवेदक भी सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं। भिंड कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लिया है और कलेक्टर ने कहा प्रत्येक लोक सेवा केंद्रों में PRO हेल्प डेस्क गठन किए जाएं, आवेदकों को कहीं और फार्म भरवाने के पैसे नहीं देने पड़ें। लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर फॉर्म भरवाने एवं जानकारी देने में मदद करें। ऐसा होता नहीं है, आवेदक से अगर कहीं फार्म भरने में त्रुटि हो जाए तो लोक सेवा केंद्र के संचालक उसे फिर चक्कर कटवाते हैं। लेकिन भिंड कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कहा है निर्धारित वैधानिक शुल्क प्राप्त ही करें, जिससे आवेदन जमा करते समय भुगतान करना होगा। यह शुल्क ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के रूप में भुगतान किया जा सकता है। आवेदन से आवेदन शुल्क एकत्रित करें। पूरा आवेदन पत्र ऑनलाइन नामित अधिकारी को प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र की प्रिंट आउट लें और उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लें। आवेदक को आवेदन की कंप्यूटर द्वारा तैयार पावती भी उपलब्ध कराएं। भिंड शहर की बिजली व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भिंड नगर पालिका में शहरी लोग सबसे ज़्यादा काम कराने आते हैं, लेकिन बताया जाता है 4 दिन से भिंड नगर पालिका में लाइट नहीं है। तभी आज चौथे दिन तो हद ही हो गई, इन्वर्टर भी बोल गए, काम भी नहीं हो रहे। ऑफिसों से कर्मचारी अधिकारी बाहर पार्कों में जाकर बैठ गए, पेड़ों के नीचे बैठ गए। सबसे ज़्यादा परेशानी महिला कर्मचारियों को हो रही है। कोई अपने हाथ में पंखा लिए हैं, कोई पुट्ठा लिए हैं, कोई चिट्ठी लिए हैं, उससे हवा कर रही हैं और कह रही हैं कि बुरे हालात हैं भिंड नगर पालिका में। 4 दिन से लाइट नहीं। जो भिंड नगर पालिका में DP लगी है उसकी केबलें खराब, DP खराब। वहीं एक अधिकारी राय ने कहा कि जो नगर पालिका की लाइट जिस DP से आती है उस नगर पालिका DP से वीरेंद्र नगर में भी लाइट जाती है, इसलिए लोड ज़्यादा है और DP बिल्कुल बार बार ख़राब हो रही है। बिजली विभाग से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा। बिजली विभाग शायद पुरानी दुश्मनी नगर पालिका से निकाल रही है, क्योंकि जब नगर पालिका ने बिजली विभाग पर अपना कर निकाला और बिजली विभाग ने भी नगर पालिका पर अपनी वसूली अभियान चलाया, तभी से कुछ अनबन चल रही है। लेकिन कर्मचारियों को इस अनबन से क्या लेना देना। आज बुरे हालात थे नगर पालिका भिंड के। ज़्यादातर ऑफिसों से, अपने चैम्बरों से कर्मचारी अधिकारी पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठे पसीने में लथपथ हो रहे थे। कह रहे थे ये है नगर पालिका। CMO यशवंत वर्मा शायद छुट्टी पर हैं, इसलिए कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। बुरे हालात भिंड नगर पालिका के। 4 दिन से बिजली गुल है, कर्मचारी परेशान हैं, पेड़ की छांव में बैठने को मजबूर। धीरेज तिवारी, गीता श्रीवास्तव, कई ऐसे कर्मचारी आज हमें खुद देखने को मिले जो पेड़ों की छांव में बाहर अपने चैम्बरों से निकलकर बैठे हुए थे और लाइट आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बिजली कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कौन कर्मचारी परेशान है, किसका हितग्राही का काम होना है, किसका नहीं। वहीं नगर पालिका के पीछे जो केंद्र है वहाँ भी लाइट नहीं है, वहाँ भी हितग्राही लौट रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे। लोक सेवा केंद्र पर भी लोग मायूस। ऐसे हालात हैं भिंड जिले के। कई दिन हो गए भिंड जिले की लाइट व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है कि कुछ कहा नहीं जाता। अब लोग भाजपा को कोस रहे हैं। भिंड नगर पालिका के आज तो बुरे हालात थे। भारत के वीर सपूत
महाराणा प्रताप का जन्म महोत्सव यानी पराक्रम शौर्य की गाथा लिखने वाले हमारे श्रद्धेय महाराणा प्रताप की जन्म जयंती का चल समारोह बड़े धूमधाम से निकाला जाएगा। यह जानकारी आज प्रेस को क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष रामअवतार सिंह चच्चू ने दी। दंत कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ। ऐसे ऐसे कई श्लोकों से हमारे शौर्य को पराक्रम को जीवित रखने वाले महाराणा प्रताप को बीसन हलचल परिवार हृदय से नमन करता है। वीर शिरोमणि हमारे वंशज आराध्य क्या कहें के नामों से इनको पुकारें, ऐसी शख्सियत महाराणा प्रताप की। तभी हमारे भिंड शहर में 3 महीने से बराबर क्षत्रिय समाज के युवा प्रयासरत थे कि इस चल समारोह को हम ऐतिहासिक बनाएं, एकजुटता दिखाएं। सर्व समाज के आराध्य महाराणा प्रताप की 29 मई 2025 चम्बल घाटी भिंड में लश्कर रोड सुभाष चौराहे से एक विशाल चल समारोह निकलेगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। पानी की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तभी समारोह में भदावर वंश की महारानी भी शामिल होंगी और कई सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सर्व समाज इसमें सम्मिलित होगा। तभी आज एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी रामअवतार सिंह चच्चू ने दी, जहां 29 तारीख को भिंड में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसमें सर्व समाज के हजारों लोग सम्मिलित होंगे। बड़ी संख्या में लोगों की आने की उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों से महाराणा प्रताप के अगुवाई इसमें हिस्सा लेंगे और शायद यह पहली बार भिंड में देखने को मिलेगा जहां इतनी बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होंगे। वहीं भदावर वंश की महारानी पच्छालिका सिंह भदावर भी इसमें सम्मिलित होंगी। हमारे पूरे कार्यक्रम लोकप्रिय ये है कि महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, उसका एक चल समारोह रखा गया है और चल समारोह में हमारे सभी महंत लोग, राजा लोग और हमारे विधायक, पूर्व विधायक सभी समाज भी साथ में होंगे। और उसके बाद अपना चल समारोह महाराणा का नाम सुभाष चंद्र रोड चौराहे से निकालेंगे। चौराहे होते हुए भैया मार्केट, लाल चौराया और महाराणा प्रताप ले आएंगे। जो हमारा रूट है उसका आपको बता दिया। अब हमारा उद्देश्य है कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो उसका हमारा उद्देश्य है सभी समाजों में दे जाए कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए क्या किया, तो उससे हमारे नौजवान युवाओं को शक्ति मिलेगी। हर वर्ग को शक्ति मिलेगी। वो एक ही समाज के नहीं थे, पूरे समाज के थे, पूरे देश के लिए उन्हें किया और उसीलिए हम लोग महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। क्योंकि हमारे युवा भटके हुए हमें बहुत कम दिखाई देंगे आपको आने जाने में, तो उन्हें हमारा कुछ अनुभव मिले। हम लोग गुजर हो गए, आगे वो रोज चलाए ऐसा कार्यक्रम। ये हमारा उद्देश्य है
और आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करें, आभार निवेदन करेंगे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देंगे। इस चल समारोह में कहाँ से लोग उपस्थित होंगे? क्या चीज कहाँ से लोग आएंगे? कार्यक्रम में सिर्फ जिला स्तरीय कार्यक्रम? हाँ, पूरे जिले से है, जिले बाहर से भी है, कुछ इटावा है, आपके पास तहसील है, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, जालौन, सभी जिलों के आदमी आ रहे हैं और पूरा भिंड जिले के हमारी कार्यकारिणी आज बनी है और सब कार्यकारिणी। तकरीबन कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं चल समारोह में? संख्या तकरीबन साहब संख्या ऐसा गर्मी है, गर्मी के मौसम हमारी वैसे है तो भी हमारी 8-10 हजार आदमी भीड़ तो नहीं होनी चाहिए। जो हमने प्रचार किया उसके हिसाब से अभी गर्मी का मौसम है, कहीं शायद पानी बरस जाए, कोई बात हो जाए, कमी हो सकती है। पिछले चल समारोह और इस बार चल समारोह में क्या विशेष है? इसमें पिछले में हमारे यही थोड़ा सा अंतर है कि पिछले में लोगों ने प्रचार नहीं किया था तो हमारी संख्या 2-2.5 की थी। इसमें हम लोगों ने प्रचार किया है तो हमारी संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। और रानी साहब हमने आगरा से बुलाई है, बता महाराज वो इसके मुख्य अतिथि हैं और विशेष अतिथि हमारे प्रशांत सिंह भाई साहब हैं और बाकी हमारे जो सब लोग हैं सब बुलाए गए, सभी कोई विधान ब्राह्मण ठाकुर अन्य जाति सभी सबको क्या समय रहेगा इसका? चल समारोह कब से प्रारंभ होगा? कहाँ हमारा रहेगा साहब 3:30 बजे करीब, 3:30 बजे और 4 बजे चालू में करना चाहते हैं। थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि लोग पुरानी गाड़ी बताएंगे, गर्मी है। अपील क्या करेंगे? अपील यही करें हर साल ऐसा मनाना चाहिए और हमारी शांतिपूर्ण हमारी यात्रा निकाले सब लोग, सबसे ये हमारा। महाराणा प्रताप की जो चल समारोह निकाला जा रहा है, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्या विशेष है? महाराणा प्रताप के चल समारोह में इस वर्ष जो सबसे अलग चीज ये है कि युवाओं में बहुत जोश है। एक तो जो राणा सांगा वाली जो घटना हुई तो उसके कारण हमारे समाज में एक जो विरोध फैला था, उसके कारण इस बार लोग बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 8 से 10 हजार लोग ड्रोन, यमुना, लाहौर, मेहगांव, गोरमी और उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। रामपुरा महाराज हैं और अपने माधोगढ़ से पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक इटावा से और ग्वालियर से भी लोग आ रहे हैं। तो जो उसका है वो बहुत ही अच्छा है इस बार। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर शहर में इस बार चल समारोह फिर निकाला जा रहा है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? ये प्रतिवर्ष वर्ष की भांति हम सब लोग जो है महाराणा प्रताप की हर जयंती पर कुछ नया करने का प्रयास करता है क्षत्रिय समाज। इस बार क्षत्रिय समाज ने समस्त समाजों से पुनः आह्वान किया, पहले भी करते रहे, फिर इस बार आह्वान किया है कि आप सभी लोग इसमें उपस्थित हों और बाकायदा जितने भी जिले में प्रतिमा स्थल है महापुरुषों के, चाहे वो दुर्गादास राठौर का हो, चाहे वो शास्त्री जी का हो, चाहे वो इंदिरा जी का हो, चाहे वो होलकर माता अहिल्याबाई होलकर का हो, हर प्रतिमा स्थल पर जाकर सुबह 8 से लेके और लगभग 3 घंटे का ये कार्यक्रम होता है। उस पर माल्यार्पण करते हैं, उनको साफ सफाई करवाते हैं प्रशासन के माध्यम से और इसी के साथ में शाम को पुनः 3 बजे से फिर हम लोगों का समुदाय एकत्रीकरण होता है। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने युवा इन्होंने बताया से फौजी ने कि लगभग 8 से 10 हजार लोग आपको मध्य प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी आने वाले हैं और उनमें लगभग ऐसी गर्मी में इतनी प्रेजेंट होने वाली है। इसी के साथ में जहां हम लोगों का एकत्रीकरण हो रहा है वहां 24x50 का एक बाकायदा विशाल मंच बना हुआ है। वहां पर लगभग 6 से 10 कूलर रखे हुए हैं ठंडक व्यवस्था करने के लिए, पानी शरबत वगैरह की व्यवस्था करी गई है, बैठने के लिए कुर्सियों की और फर्शी की व्यवस्था करी गई है जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। प्रशासन से भी आह्वान किया गया है लिखित में और मौखिक कि आप स्वास्थ्य संबंधी पूरी व्यवस्था रखें, ट्रैफिक व्यवस्था रखें जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारा जो भी युवा आने वाला है, जो भी हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं और जो कल आएंगे इतने बड़ी गैदरिंग में, तो पूरा समाज अनुशासनात्मक तरीके से चल समारोह से निकालेंगे। ये सबसे बड़ी बात देखने लायक होगा कि हमारा जो है युवा किसी भी प्रकार की
व्यवस्था में असहयोग नहीं करेगा, सभी सहयोगी रूप से काम करेंगे और एक चल समारोह बिल्कुल लयबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। सुभाष तिराहे से लेकर और चौराहा होते हुए परेड चौराहे से बजरिया, बजरिया से लालचुंगी, लालचुंगी से महाराणा प्रताप स्थल पर वहाँ माल्यार्पण करते हुए बाकायदा और औपचारिक वहाँ समापन की घोषणा की। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भिंड शहर का हृदय स्थल हनुमान बजरिया, यहाँ पर एक कपड़े की दुकान पर 3 युवकों के साथ कुछ आताताई गुंडे शहरी बदमाशों ने शराब के नशे में ऐसी लाठी डंडों से मारपीट कर दी कि जिसमें अमन भदौरिया के सर में काफ़ी चोट आई, जिनको ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं अखिल भारती भी घायल हुआ और शिव हरे ने तुरंत कोतवाली में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी तीनों लोगों को काफ़ी चोटें थीं। यह घटना बुधवार दोपहर 2 बजे हनुमान बजरिया की है, जहां नशे में धुत ईशु यादव और दिलीप यादव बताया जाता है। इनके ऊपर पहले से ही कई अपराध दर्ज हैं सिटी कोतवाली में और यह आए दिन इसी तरह के अपराध गठित करते हैं। पुलिस को चाहिए ऐसे शहरी बदमाशों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हें तड़ीपार किया जाए। तभी शिव हरे ने कोतवाली में इसकी सूचना दी, जिसमें अमन भदौरिया सबसे ज़्यादा घायल है, उसके सर में काफ़ी चोट है। डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया और अखिल भारती भी इसमें गंभीर रूप से घायल है। तभी एसआई सुरेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है कि हमने आरोपियों के पकड़ने के लिए टीमें बना दी हैं, आरोपी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। 2 बजे की बात है, कपड़े की दुकान हनुमान बजरिया में आज यह तीनों युवक कपड़े लेने कपड़े की दुकान पर थे। तभी नशे में धुत शहरी बदमाश ईशु यादव और दिलीप यादव ने हमला बोल दिया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्चे पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। हम बात कर रहे हैं जमुना नगर मेला के पास जमुना नगर है। यहाँ सुबह 10 बजे यह नाबालिग बालक गोविंद घर से निकला तो रास्ते में ही जमुना नगर में ही कुछ दबंग आए और इस गोविंद नामक इस युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। गोविंद की मारपीट कर दी, उसके सर में इतनी चोट आई कि वो वहीं ज़मीन पर गिर गया और बेसुध हो गया। जब लोगों ने इसकी सूचना गोविंद के परिवारीजनों को दी तो गोविंद के परिवारीजन तुरंत गोविंद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना पुलिस को भी की गई। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत जमुना नगर में दबंगों ने आज नाबालिग गोविंद पर सुबह 10 बजे हमला कर दिया। हमले में गोविंद के सर में काफ़ी गहरी चोट आई है और वो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। खैर, पुलिस से इसकी दबंगों की शिकायत की है, दबंग वहां से तुरंत भाग गए। 28 मई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा है कि देखने में आता है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार में भारी मात्रा में रिकॉर्ड सुधार के प्रकरण लंबित हैं। तभी शनिवार को रिकॉर्ड सुधार के लंबित प्रकरणों में सुधार का कार्य किए जाने हेतु समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार अपनी तहसीलों में उपस्थित रहेंगे। सभी पटवारियों से रिकॉर्ड सुधार के लंबित प्रकरणों में रिपोर्ट शनिवार को ही प्रस्तुत कराएं। समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करें कि शनिवार को मात्र रिकॉर्ड सुधार का ही कार्य किया जावे। शनिवार को रिकॉर्ड सुधार के लंबित प्रकरणों में किया जाएगा सुधार का कार्य। सभी हितग्राही अपने अपने रिकॉर्ड में सुधार का कार्य कराने हेतु पहुँचें संबंधित तहसील में। समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार अपनी तहसीलों में रहेंगे उपस्थित।
सबसे ज़्यादा तहसील में किसान भाई परेशान होते हैं, चक्कर काटते हैं, क्योंकि तहसील में ही सबसे ज़्यादा किसानों के काम होते हैं और पटवारियों से ही जुड़ा यह मामला रहता है। तभी हमारा हितग्राही सबसे ज़्यादा तहसीलों के चक्कर काटता है और तहसील में पटवारी ही सिर मोहर होता है और उसको पैसा दो तो ठीक, ना दोगे तो चक्कर ही काटते रहोगे। उसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा लंबित प्रकरण तहसील में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह आदेश निकाला है। सभी हितग्राही अपने अपने रिकॉर्ड में सुधार का कार्य कराने हेतु अपनी अपनी संबंधित तहसील में शनिवार को पहुँचें। 17 अप्रैल 2025 के 11:30 बजे की ये घटना थी। तभी 27 मई को इसमें मामला दर्ज हुआ। CLP मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने अटे रोड भिंड। मरक की जांच के बाद असल कायमी की गई है। फरियादी राहुल पांडे, पिता विद्याचरण, उम्र 38 साल, निवासी दुलागन, थाना फूप की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 106 ABNS के तहत मामला दर्ज हुआ। फूप में भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी मौसम पुत्र राजू महलोत्रा, उम्र 22 साल, निवासी बन क्रमांक 14 लाहर। यह घटना अटे तिराया कस्बा फूप की है। मौसम की शिकायत पर आरोपी बने विकास भदौरिया, निवासी भर्रायकापुरा। 27 मई की यह घटना। आरोपी ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर में भी हो गई मारपीट। फरियादिया सुमन, पत्नी संतराम दोहरे, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बिजपुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी बना संतराम दोहरे, निवासी ग्राम बिजपुरा, थाना लाहौर। 27 तारीख की घटना। फरियादिया का घर ग्राम बिजपुरा। आरोपी ने फरियादिया को गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं लाहौर थाना अंतर्गत एक और मामला। फरियादी सुशील पुत्र राम प्रकाश दोहरे, उम्र 28 साल, निवासी श्यामपुरा ने कहा कि आरोपी राजू, दूसरा तिलक, तीसरा वीर सिंह, चौथा राजा, जातिगढ़ दोहरे, निवासीगढ़ श्यामपुरा। फरियादी के घर के बाहर आरोपियों ने फरियादी को गंदी गाली दी, मारपीट की व ईंट फेंककर मारी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई चोरी। वैसे घटना तो है 23 मई की है। फरियादी का घर गीता भवन वाली गली, वार्ड नंबर 28। फरियादी हिमांशु जैन पुत्र मुन्नालाल, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नंबर 28 बड़ा डाकघर के पास भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर से पुराने सोने चांदी के जेवरात व नकदी 20,000 व कुल कीमत 90,000 रुपये की चोरी करके ले गया। सिटी कोतवाली ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। बरोई थाना अंतर्गत खेरेवाला मंदिर ग्राम लावन में हो गई मारपीट। फरियादी ने बरोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी फरियादी रंजीत उर्फ राजू पुत्र पान नरवरिया, उम्र 40 साल, निवासी लावन ने कहा कि आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह नरवरिया, निवासी लावन ने उनके साथ खेरे वाले माता मंदिर के पास लावन पर पुरानी रंजिश को लेकर गाली दी एवं डंडों लाठियों से उसकी मारपीट कर दी। बरोई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत MLC आने के बाद असल कायमी की गई। घटना 13 मई की है। फरियादी धर्म सिंह के घर के बाहर ग्राम बिलाव की जिला चिकित्सालय भिंड से जब तहरीर आई, मजरूम धर्म श्री पत्नी पान सिंह, पुष्पवंत पुत्र पान सिंह, निवासीगढ़ बिलाव की जांच पर अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना शिव सिंह पुत्र
सोदीन यादव निवासी बिलाव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उमरी थाना अंतर्गत फूप थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी का घर रानीपुरा। फरियादी अरुण पुत्र राम प्रसाद भदौरिया उम्र 55 साल निवासी रानीपुरा ने फूप में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ब्रजमोहन उर्फ छन्नू भदौरिया निवासी रानीपुरा ने 28 मई को फरियादी के घर के पास आरोपी ने फरियादी को गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद जमीनी बताया जाता है। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मेहोना थाना अंतर्गत खेत की बटाई को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी सुनील पुत्र मिही लाल दोहरे उम्र 38 साल निवासी बाराहेट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नीरज दोहरे निवासी बाराहेट ने 28 तारीख को फरियादी के घर के बाहर आम रास्ते पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद खेत की बटाई को लेकर बताया जाता है। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।